नमस्कार। चलिए, बिहार में जो अर्ध इनकाउंटर का जो सिलसिला शुरू हुआ है, फिलहाल वो सिलसिला जारी है। आज निशाने पर हैं ये मैनेजर राय जी हैं, देख लीजिए इनका तस्वीर। पटना का आदमी तो चिंते ही होंगे, दीदारगंज का आदमी तो और चिंता होगा इनके, लेकिन इनका ऑपरेशनल एरिया था खगौल। रितलाल यादव के बड़े गुर्गों में एक गुर्गे हैं ये, समझे ना। मतलब ऑपरेशन रितलाल जारी है। जमीन कब्जा करना, पिछले 2020 में वो डॉक्टर साहब को ही मार दिया था। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के जो दामाद हैं, जमीन खरीदे थे उधरे, उनको धमकी दे दिया था। मतलब उस इलाके में रहने वाला दीदारगंज का और क्या कहते हैं, इसका ऑपरेशनल एरिया था, मतलब रंगदारी का एरिया था वो, जहाँ खूब अपना जो हो सकता है अपना कर रहे थे जनाब। आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 22 को मुकदमा है इस पर। पटना के छाटल में से एगो ये भी है, तो पैर में लगा ठाई, वो कट्टा बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल वीडियो सब देखिए रहे ना, जहाँ घटनास्थल का वीडियो आप देख ही रहे हैं, जहाँ पर जनाब को जहाँ से ठाई ठाई किया गया है। पहुँच गए थे दीदारगंज से आज खगौल, और खगौल में जो है अपना सब कुछ हो रहा था, उसी में जो है सो ये ठाई ठाई हो गया है। हालांकि एगो इससे पहले भी पटना सिटी के एगो गरीबहा का जो है सो इनकाउंटर हुआ था, जो बेचारा चिमनी पर मारा ही गया था, समझे। तो बड़का बड़का मरावे तब न समझ में आएगा कि भाई असली शूट आउट हो रहा है। बड़का रंगदार सब तो पैरे में गोली लग रहा है। इससे पहले पटना पुलिस एगो को मारा है। मतलब बड़ा बड़ा जो अपराधी है उसको इनकाउंटर होता है, पैर में गोली लगता है, और छोटका छोटका को लग जाता है। एगो हालांकि नक्सली को मारा है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि बड़ा और छोटा का नहीं है। लेकिन चलिए, ये जो एक बिहार में नया शूट आउट शुरू हुआ है, ये कब तक जारी रहता है और इसका कितना असर अपराध को नियंत्रित करने में होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। 20-22 मुकदमा काफ़ी होता है, समझ ही सकते हैं। और एगो मैनेजर राय एगो गुर्गा थोड़े है, यहाँ तो बहुत तरह का गुर्गा पटना में घूमता रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि इन दिनों एक खास गिरोह के गुर्गों पर पुलिस की खास नज़र है, और ऐसे में ये लोग ठुका रहे हैं। तो चलिए, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा इस ठाई ठाई पर जो है सो ठाई ठाई स्टाइल में बयान दिए हैं। तो ज़रा इनका बयान भी सुन लीजिए कि जनाब जो है सो दीदारगंज से खगौल क्या करने गया था, और फिर वहाँ जाने के बाद कैसे पुलिस के साथ क्या हुआ और किस स्थिति में इनको गोली लगी है। ज़रा सुन लीजिए पटना एसएसपी के जुबानी। आप सबसे आगे रखिए, बन गए और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं, हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं, और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर एफआईआर भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था, और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी, और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था, देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसने भी भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस पीछा कर रही थी, उनसे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत सारे हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था, और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स का इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है, और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया, और अपनी जान परवाह नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है, और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सर, पूर्व डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगी थी इसने। इसमें बताया कि इस पे कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर। इसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के केस हैं। तो ये
इतिहास भी था और इस पे पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पे काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जो पुलिस में जो आरोपी गोली चलाया।